चीकू, हम लोग बहुत लकी हैं। मेरे भी घर पे सब लोग मेरी बहुत मदद करते हैं, है ना बुआ? दरअसल हम लड़कियां होती ही बहुत खुशकिस्मत हैं। हर चीज दुगनी मिलती है, दो दो परिवार, दो दो घर। और इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ। मुझे सबने डबल डबल प्यार किया, घर पर भी और यहाँ भी। घर पे काका काकी ने और यहाँ दादाजी भाभी माँ ने और मेरे माँ बाबू जी। माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और हमेशा ये सपना देखा कि एक दिन मेरी बेटी की भी शादी होगी, वो भी अपने घर जाएगी। और बचपन से ही मुझे सिखाया कि बेटा अपने घर में अच्छे से रहना, ये करना वो मत करना। और फिर शादी के बाद माँ ने मेरा हाथ थामा, मुझे सही राह दिखाई, अच्छा बुरा सब सिखाया। कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी लड़के। वो हमेशा मेरी ताकत रही है, हमेशा मेरे साथ रही है। बहुत ही निराला रिश्ता था हमारा और इस बात का एहसास उनके जाने के बाद मुझे ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ नहीं हैं, आप लोग हैं, मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। पर माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। वो जगह हमेशा खाली रहेगी, कोई नहीं भर सकता उस जगह को। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आई मिस यू माँ, क्योंकि मिस तो उनको करते हैं ना जो आपसे दूर चले जाते हैं। आप तो हमेशा हमारे दिलों में हैं और हम हमेशा आपसे उतना ही प्यार करेंगे। बात कहने में बहुत छोटी है, लेकिन समझने और महसूस करने में बहुत बड़ी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर हम एक दूसरे से ये बात कहना भूल जाते हैं। I love you। और सिर्फ माँ से ही नहीं, हम सब एक दूसरे से भी। I love you। गिरिजा, जाओ जल्दी से डुगू की यूनिफॉर्म ले आओ। अभी इस्त्री नहीं भाभी, बस अभी करती हूँ। भगवान, अभी तक इस्त्री नहीं की? मैंने हमेशा कहा है कि रात को ही करके रखा करो, पर तुम अब जाओ जल्दी से यूनिफॉर्म लेकर आओ। अरे ये क्या है, सादा दूध क्यों लाई डुगू के लिए? चॉकलेट पाउडर क्यों नहीं डाला है? तुम्हें पता है ना डुगू बिना चॉकलेट पाउडर के नहीं पीता है। खत्म हो गया था भाभी। हे भगवान गिरिजा, तुम कोई काम टाइम पर नहीं करती हो। अब जाओ जल्दी से यूनिफॉर्म लेकर आओ। और कल से दादाजी को याद से दूध के साथ एक एक आंवला दिया कीजिए। मैं भाभी माँ से कह देती हूँ, वो जो पड़ोस वाली अम्मा जी है ना, वहाँ से सेब का भी मुरब्बा ले आए। और हम फिर नंदिनी दीदी और रश्मि के मम्मा, आप एकदम दादी जी से बात कर रही थी। वो भी ऐसे गुस्सा करती थी गिरजा दीदी पे जब चॉकलेट पाउडर खत्म हो जाता था। हाँ बहू, एक पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा जैसे छोटी दुल्हन बोल रही है। राजपन्ना को कहा जहाँ आने के वास्ते? हाँ कहा है। फिर कुछ नहीं बोला, रोज की तरह। छोटी दुल्हन के गए कितने दिन हो गए, अब दुख तो कम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे कैसे, सबने हालात से समझौता तो कर ही लिया है। लड़की अपने घर चली गई, चिक्की हॉस्टल वापस चली गई और हम भी तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद अकेले रहने की आदत डाल ले। लेकिन राजमन्ना उस दिन से जैसे चुप ही हो गया है, ना कुछ कहता है ना कुछ सुनता है। पैसा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चाचू, चाचू, आपने मेरी कलरिंग बुक देखी क्या? हेलो। हेलो जी, ये अंशुमन दा फोन है ना? हाँ, आप कौन? जी मैं। आप कौन?
मैं पिया। और आप कौन? पिया? कौन पिया? अंशुमन की फ्रेंड। आपने उसका फोन क्यों उठाया? और वो कहाँ पे है? अभी हम दोनों बिजी हैं। बाय बाय। तेरी फोन काट देता। बाबा जी, कौन है ये लड़की? और अंशुमन इसके साथ क्या कर रहा है? हाय रब्बा, मैं अभी पता करती हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कितने हो तुसी? घर पे? क्यों? वो लड़की कौन है? लड़की? कौन लड़की? वही जिसके साथ तुम बिजी थे। सच सच बताओ अंशुमन, कौन है वो लड़की? तुम क्या बात कर रही हो जस? इन्ने भोले ना बनो अंशुमन, मैं पिया दी गल कर रही हूँ। पिया? कौन पिया? फिर नहीं बताना ना, फिर ना बताओ। लेकिन आज के बाद मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर मेरी बात तो जसमीत, अजीब लड़की है, फोन काट दिया। गुस्सा क्यों हो रही थी? हे भगवान, स्कूल का टाइम हो रहा है और इसकी बुक्स का कुछ अता पता ही नहीं है। कैसे संभालती है आप इस शैतान को और इसकी बुक्स को माँ? दिल जानता है माँ, पर मानने को तैयार नहीं। बात बात में आपको आवाज दे ही देता है। कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हैं आप माँ, हमें मुस्कुराना सिखाने के लिए। अक्षरा, मैं नक्श को स्कूल छोड़कर आता हूँ। तब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट और बाकी की डिटेल्स देख लीजिए, डिजाइन्स भी देख लीजिएगा। ओके? बाय दादी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपको पता है आज हमारा इंटर फुटबॉल मैच है। आप ऊपर से जरूर देखना और भगवान जी को बोलना कि वो गोल करने में हमारी हेल्प करें। ओके? चले पापा? हाँ नक्श, आ जाओ। चलो नक्श। बाय मम्मा। अरे ये सुबह सुबह क्या तैयारियां हो रही हैं बड़ी बहू? कचौड़ियाँ बना रहे हैं माँ, जमाइसा के लिए। और साथ में चीकू के लिए मटर पनीर भी। अच्छी बात है। गायत्री बहू की जगह कोई दूसरा तो ले नहीं सकता। कम से कम इस तरह की छोटी छोटी चीजों से उनकी कमी पूरी करने की कोशिश तो कर सकते हैं। वाओ माँ, कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई है आपने अनन्या के लिए। थैंक यू सो मच। दीदी कल रात को ही काटी थी, पूरी हो गई? हाँ, कल रात को ही सिल दी और फिर सुबह उठकर तुरपाई और कढ़ाई कर दी उस पे। वो तो मुझे कब से कह रही थी, मुझे ही टाइम नहीं मिला था। तूने बनाई या मैंने बनाई, क्या फर्क पड़ता है? फिर भी माँ, आपके जैसा सुंदर ना मैं कभी नहीं बना पाती। आई लव यू सो मच माँ। आई लव यू टू मेरी बच्ची। अंशु, इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया तुझे? हुआ मुझे नहीं माँ, आपकी बहू जसमीत को है। यानी बेवजह मुझसे झगड़ा कर रही है। चुप, खबरदार जो मेरे बहू के बारे में कुछ कहा तो। इस घर में उसके खिलाफ कुछ नहीं सुना जाएगा। कहा ना? नहीं। लो, यहाँ पर भी मुझे ही चुप करवा दिया। लगता है आज का दिन ही खराब है। बाबूजी, खाना। मम्मा, दादाजी, ये
जीत गया, हमने 3 गोल्स किए। लल्ला कितना खुश है। वाह को बधाई तो दे सके है ना राजबन्ना। लल्ला बधाई हो बेटा। थैंक यू दादाजी। राजबन्ना कब तक ऐसे गुमसुम रहेगा? मैं थारा दुख जानू। आपको पता है दादाजी, अगर हम दुख से ज्यादा प्यार करेंगे ना तो दुख हमारे घर में ही बैठ जाएगा। सच्ची, ऐसा दादी ने कहा था जब गोल्डी मर गई थी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि गोल्डी हमको ऊपर से देख सकती है, इसलिए हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हम दुखी होंगे तो गोल्डी भी दुखी हो जाएगी ना, इसलिए हमें हमेशा स्माइल करना चाहिए। इसलिए स्माइल प्लीज। लल्ला थारी दादी बिल्कुल खरी कहे थी। हम तुम्हारा दुख समझ सकते राजबन्ना, लेकिन इस तरह नहीं देख सकते तुम्हें। खुद को संभालो और समझाओ अपने मन को, जिस तरह हमने समझा लिया है। भाभी माँ, मैं क्या करूं? इस घर की हर चीज में, हर कोने में, हर जगह मुझे गायत्री जी की आवाज सुनाई पड़ती, उनका चेहरा दिखाई पड़ता। कैसे भूल जाऊं उन्हें? एक बस ये यादें ही तो हैं उनकी मेरे पास। अगर आप लोगों को मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा है तो मुझे क्षमा करें, लेकिन इससे ज्यादा उम्मीद मुझसे ना करें। चाचू, आज आप ऑफिस नहीं गए? नहीं। क्यों, क्या हुआ? मूड खराब है? नहीं तो। जस्मी चाची से झगड़ा करके आए ना? बेटा मैंने नहीं, आपकी चाची ने झगड़ा किया, वो भी किसी पिया के लिए। पिया? हाँ, क्यों? आप जानते हो उसे? हाँ, मैं ही तो हूँ पिया। मतलब? आज सुबह चाची का फोन आया था, मैंने उनसे पिया बनकर बात की थी। तुमने? कैसे? एक दिन जैसे आपने अपने दोस्त से वॉइस चेंज ऐप से बात की थी। ओहो, यानी आपसे मुझसे सीखकर मेरा ही नुकसान करवा दिया। चलो एनीवेज, अब जल्दी से अपनी चाची को फोन करो और कहो कि वो पिया तुम ही हो। नहीं चाचू, अभी थोड़ी मस्ती और करते हैं, फिर बाद में मना लेंगे। नॉट बैड अनन्या। क्या है? क्यों फोन कर रहे हो? मैंने वॉइस ऐप ऑन कर दिया है। आप जस्मीन बोल रहे हो ना? हाँ जी। और आप कौन? पिया? हाँ। वो आपके साथ हैं? हम तो हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ओए तू है कौन? मेरे सामने आ। तेरी चटनी ना बना दी ना तो मेरा नाम जसमीत सेठ ही नहीं है। अच्छा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझ पर बहुत भरोसा है, अब कहाँ गया भरोसा? समोसे खाने? जल कुकड़ी, ये अनन्या है। हाँ, तुमसे वॉइस चेंजिंग ऐप से बात करी थी, अभी भी और सुबह भी। हाँ जस्मीन चाची, मैं आई थी। आपको गुस्सा आया? पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। थैंक यू चाची, एंड आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू अंशुमन। और मुझे तुम पे पूरा भरोसा, बस कभी कभी डर लगता है। वेरी बैड चाचू एंड चाची, मुझे तो किसी ने आई लव यू भी नहीं बोला। अरे अनन्या बेटा सुनो। रुको, चलो सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। 5 मिनट्स और मम्मा, मैं दादी की फोटोज देख रहा हूँ। बेटा कल देख लेना, अभी सो जाओ। मम्मा, आपको याद है ये वाली फोटो में दादी ने कितनी मुश्किल से स्माइल की थी?
नक्श, आप अभी तक सोए नहीं? बस सो रहा हूँ पापा। आप क्या कर रही हैं अभिषा? ओके, स्कूल का कुछ काम है वो कर रही हूँ। अच्छा, आपने वो डिजाइन देख लिए? नहीं, अभी नहीं देखे, इसके बाद देखूंगी। तो आप वो देख लीजिए। लाइए, ये मैं कर देता हूँ। नहीं नैतिक, आप बैठिए, आराम कीजिए, आप थक गए होंगे ना। और आप नहीं थकी हैं? अगर मिलजुल कर काम कर सकते हैं तो क्यों ना करें? इसी बहाने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल आएगा। लाइए, मैं करता हूँ, आप देख लीजिए। लाइए लाइए। छोटे नवाब, अब आप सो जाइए। अभी नहीं पापा, थोड़ी देर बाद। ओह, थोड़ी देर बाद? ठीक है, तो एक काम करो ना, आप ईवीएस की बुक निकालो और वो पोल्यूशन वाला लेसन ना आप याद करो। चलो। बहुत नींद आ रही है पापा, मुझे सोना है। ठीक। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। आप कॉफी पिलाओ? नहीं, थक गई होंगी आप। थोड़ा। अच्छा, आप रहने दीजिए, बाकी का काम सुबह कर लीजिएगा। नैतिक, मैं सोच रही थी कि कल रश्मि से मिलाऊं, बहुत दिन हो गए, आप चलेंगे? आइए। चला गया सुबह सुबह। चप्पल भी नहीं पहनी है। टुक्कू, अरे ये यहाँ कैसे? सुधा, ये यहाँ कब आया? पता नहीं बहुरानी, सुबह जब मेरी आँख खुली तब लला यही सो रहे थे। मैंने भी नहीं जगाया, बस कंबल लाके उड़ा दिया। अच्छा, पता नहीं कब आया, यही सो गया। अरे, ये जनाब यहाँ क्यों सो रहे? पता नहीं नैतिक कब आके यहाँ सो गया। नींद खुली होगी और आ गया होगा नीचे खेलने और मस्ती करने के लिए। देखिए ना, अपने टॉय भी साथ लेकर आया था। पक्का यही बात होगी और जानबूझकर इसने हमें नहीं बताया होगा, क्योंकि इसे पता है कि मम्मा पापा मिलकर ना दोबारा सुला देंगे। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि इतनी सुबह सुबह उठ गया। ऐसे तो रोज जगाती हूँ, लेकिन फिर भी कितनी मुश्किल से उठता है। अच्छा, तो अच्छा ही है ना, ऐसे रोज सुबह उठेगा ना तो अच्छी आदत भी बन जाएगी। भाभी माँ, वो अजीब भाऊजी का बीपी लो रहने लगा है। दवा है, लेकिन दवा अकेले काम नहीं करेगी ना, उन्हें भी तो खुद कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, तो दवा कहाँ असर करेगी? मैंने थे सबके सामने वहाँ को इतनी समझाने की कोशिश की, पर वो मानने को ही तैयार ना है कि करूं। बुआ जी, भाभी माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना रश्मि से मिलाऊं। अब कैसी तबीयत है वाकई? पता नहीं बुआ जी, 2-3 दिन से तो मेरी भी बात नहीं हुई है। रश्मि के आने वाले बच्चे को लेकर माँ और बेटी दोनों के इतने अरमान थे, और अब देखो। आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, माँ के अरमान जरूर पूरे होंगे, हम पूरे करेंगे। भाभी माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना रश्मि को यहाँ बुला लें, मतलब कि उसकी डिलीवरी के लिए। अब माँ भी तो यही चाहती थी ना, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए ना। वैसे भी वहाँ रमा आंटी अकेली हैं और यहाँ हम सब हैं। हाँ, और अब तो वाकई गोद भराई भी ना हुई है। वो भी करेंगे ना बुआ जी, और वैसे ही जैसे माँ चाहती थी। हाँ बहू, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तू अभी रमा बहन से बात कर, और अगर उन्होंने हाँ कहा ना तो तुरंत रश्मि को ले आएंगे। हाँ भाभी माँ, यही ठीक रहेगा। रश्मि आएगी तो हम उसकी खूब देखभाल करेंगे, उसे इतना प्यार देंगे ना कि उसे माँ की कमी बिल्कुल महसूस ना। मैं फोन करती हूँ। हेलो हेलो, राधे कृष्णा आंटी। राधे कृष्ण बेटा, कैसी हो?
और घर में सब कैसे हैं? ठीक है, सब धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, जिंदगी इसी का नाम है। अच्छा अब आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोलो बेटा। वो क्या हम रश्मि को डिलीवरी के लिए यहाँ बुला लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शायद गायत्री बहन भी यही चाहती थी। जी। रश्मि बेटा, अक्षरा का फोन है, वो तुम्हें वहां बुला रही है डिलीवरी के लिए। मैं नहीं चाहूंगी मॉम। माँ नहीं है और जब वही नहीं है तो क्या मतलब जाने का। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।